तो देखिए आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या है कि क्लास 12 के डिफरेंशिएशन की स्टार्टिंग हम लोग करने चल रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन की स्टार्टिंग थोड़ा बहुत तो आपने क्लास 11th में पढ़ ही रखा है, तो जो पढ़ रखे हैं वो पढ़ रखे हैं। बाकी इसका बेसिक फार्मूला भी जो भी कुछ है वो हम साइड में लिखते चलेंगे, लेकिन सीधे एक्सरसाइज से ही हम शुरुआत करते हैं। तो जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5। अब ये जो फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा जी, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इस कंपोजिट फंक्शन, क्या बोलते हैं इसको, कंपोजिशन फंक्शन। मतलब ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। तो अब हमें यह समझना है कि स्टैंडर्ड फंक्शन कैसे होते हैं, और ये जो फंक्शन है ये कंपोजिशन फंक्शन है। तो ये कंपोजिशन है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे दोनों चीजें आपको एक ही साथ कराने चल रहे हैं कि स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है और कंपोजिशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे हम लोग करेंगे। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे देखिए अगर हम स्टैंडर्ड फंक्शन की बात करें तो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, तो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहीं पर, जैसे ये साइन एक्स है, साइन एक्स स्टैंडर्ड फंक्शन होता है। कॉस एक्स लिखा हुआ है, कॉस थीटा लिखा है, कॉस अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिखा हुआ है वो स्टैंडर्ड फंक्शन में आएगा। ऐसे tan एक्स आपका हो गया स्टैंडर्ड। तो इस तरीके से sin एक्स, cos एक्स, tan एक्स, cot एक्स, sec एक्स, cos एक्स, ये जो है ये सब के सब स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। इनका डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पहले से सीख रखा है। क्या सीखे थे कि डी डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता था वो क्या होता था, cos एक्स। सिमिलरली डी डी एक्स cos एक्स की हम लोग बात करें तो cos एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin एक्स। सिमिलरली ऐसे ही डी डी एक्स tan एक्स के बारे में हम लोग बात करें तो tan एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो sec स्क्वायर एक्स है। ऐसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डी डी एक्स cot एक्स का, तो cot एक्स का होता है माइनस का cosec स्क्वायर एक्स। ये सब फार्मूले हैं, ऐसे ही आपको जनरली इसको याद रखना है। इसके लिए बहुत ज्यादा सोचना समझना परेशान नहीं होना है, बस ये याद रखना है कि ये लिखा होगा तो ये होगा। जो भी जैसे यहाँ पे लिखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उन पॉइंट्स को सारे पॉइंट्स को एज इट इज आपको याद ही करना है। इसका कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है कि इसमें कोई और इसका कोई शॉर्टकट है या कोई इसका सॉल्व करने का कोई दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका है भी तो वो लेंदी है, वो आपके सिलेबस में आपके लेवल में है भी नहीं, उसको करने की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। तो ये जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन थे सारे स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। अब क्या है कि ये जो फंक्शन हमको दिख रहा है ये कंपोजिशन फंक्शन, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का जो कंपोजिशन हुआ है वो किसके साथ हुआ है, साइन के साथ। कंपोजिशन का मतलब क्या हो गया कि एक चीज का हट करके उसके रिप्लेस में दूसरी चीज जुड़ जाना और मेन फंक्शन हुई। जैसे आप ऐसे कह सकते हो कि जो ट्रेन वगैरह होती हैं, तो ट्रेन में क्या होता है, पीछे आकर के पीछे क्या किया गया, डिब्बे जोड़ते चले गए, एक डिब्बे दो डिब्बे, उस तरीके से मतलब क्या हो गया कि इंजन वही है और पीछे क्या किया, डिब्बा उन्होंने चेंज कर दिया, या पीछे सारे के सारे डिब्बे वही लगे हैं, आगे से ला करके उन्होंने क्या किया, दूसरा इंजन अटैच कर दिया। तो वही सारी बात होती है कि वो क्या हो गया, एक कंपोजिशन बना दिया, ठीक है। तो सेम वही चीज समझनी है। तो वहां यहां पर कंपोजिशन किसका किसके और साथ हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसके साथ कंपोजिट हुआ, तो ये आपका हो गया कंपोजिशन फंक्शन। तो कंपोजिशन फंक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे चेन रूल से। इस टाइप के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो रूल है उसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल। अब पहले तो हम ये समझें कि जो हमारा फंक्शन होगा कंपोजिशन फंक्शन वो कैसा होगा और उस पर चेन रूल को हम कैसे अप्लाई करेंगे तो देख लेते हैं। जैसे हमें कोई फंक्शन गिवन है y = f of gx, इस तरीके से कोई कंपोजिशन फंक्शन हमको प्रोवाइड कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ f of gx हो सकता है, ये f of g of hx भी हो सकता है। इसके अंदर में 2 3 4 कितने भी फंक्शन ये हो सकते हैं और सब के सब कंपोजिशन फंक्शन में ही काउंट किए जाएंगे।
तो इनका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करते हैं तो ये आपका हो जाएगा एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। मतलब क्या हो गया, पहले हमने f को डिफरेंशिएट किया, उसके बाद क्या किए, g को डिफरेंशिएट किए, और दोनों की जो वैल्यूज आई उनको आप क्या किया गया, आपस में मल्टीप्लाई करके पुट कर दिया गया। वही आपका कंपोजिशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया। तो आइए इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो करो इसका डिफरेंशिएशन। तो इनका डिफरेंशिएशन जो है वो साइन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5। अब इस पार्ट को डिफरेंशिएट करना है तो आप थोड़ा सा राइट साइड से समझने का प्रयास करिए। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हमें देता है, कॉस एक्स। तो इनका जो रिजल्ट हम लिखेंगे, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, और ये जो जी एक्स वाला पार्ट है ये एज इट इज नोट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसको, जी डैश एक्स को। तो जब जी डैश एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो जी डैश एक्स का मतलब इतने का डिफरेंशिएशन करना है। तो इतने का डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाता है, 2x, और 5 कांस्टेंट है तो इसका क्या होगा, 0। इसमें हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा है डी डी एक्स एक्स की पावर m। तो पावर आगे आ जाती है और पावर में से 1 क्या हो जाता है, कम, तो एक लेस हम कर देंगे। तो इसी को हमने यूज किया। तो पावर कितनी थी, 2। तो जब डी डी एक्स एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये पावर आगे आएगी और पावर में से 1 कम हो जाएगा। तो ये होगा आपका 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 मीन्स 2x हो गया। और डी डी एक्स ऑफ 5, 5 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इस तरीके से 2x प्लस 0 हमें 2x ही देगा। तो इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, 2x cos x स्क्वायर प्लस का 5। यही हम लोगों का इस कंपोजिशन फंक्शन का आंसर हुआ। ठीक है, तो देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत छोटा है। कंपोजिशन फंक्शन वैसे भी इजी होते हैं। तो अभी तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन है, तमाम तरीके के फंक्शन है। लेकिन अभी जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में गिवन है हम उसको करेंगे। उसके बाद जब पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कराएंगे तब वहां पे वो सारी बातें आपको सिखा दी जाएगी। ठीक है, चलिए, और यही नहीं है, अभी तो हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपको करा रहे हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के साथ आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम देते चलेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ साथ आपको क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, पीवाईक्यू का। मतलब तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एग्जाम्पलर भी यही मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और साथ साथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तो हम लोग करेंगे ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। ये आपका है cos sin x। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या हम लोगों को मिलेगा, ये हो जाएगा डी डी एक्स कॉस और क्या साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पर कॉस का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने क्या ले रखा है, क्या ले रखा है, होता क्या है, माइनस साइन एक्स। तो ये तो आपका हो जाएगा एफ डैश, मतलब माइनस का साइन और इनसाइड द ब्रैकेट्स कितना, साइन एक्स। और अब हम लोग किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स। इसी को हमने लिख दिया। ठीक है, ये आपका दोनों डिफरेंशिएशन हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और यही हम लोगों का क्या मिल गया, आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो इसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ले लेते हैं, 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी। यह भी कंपोजिट फंक्शन ही दिख रहा है।
जब ये भी कंपोजिशन फंक्शन है तो इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है, फाइंड करो इसको। तो ये हमारा हो जाएगा डी डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, डी डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। तो साइन तो चेंज हो जाएगा कॉस में, और जो कंपोजिशन फंक्शन है वो इसके साथ ऐसे एफ डैश जी एक्स के फॉर्म में नोट हो जाएगा। अब क्या बचा, ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी में ए एक्स का कितना होगा 1 और बी का क्या होता है 0, ठीक है। यहाँ से अलग से हम करके दे रहे हैं डी डी एक्स ए एक्स प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 सपोज करेंगे। तो जब 1 सपोज करोगे तो ए तो इसका कोफिशिएंट है, ये आपको क्या मिलेगा, पावर आगे आएगी और पावर में से ए कम हो जाएगा, और प्लस बी का क्या होगा 0 हो गया। तो ए ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0, और प्लस 0 का कोई मतलब है नहीं। किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1। तो ये आपका हो गया कितना, ए 1 इंटू 1, ये वैल्यू कितनी हो गई a इंटू 1, ये वैल्यू कितनी हो गई a। तो ये सॉल्व होकर के क्या हो जाएगा, ये सॉल्व होकर के हो जाएगा a cos a x प्लस b के, कितना हो जाएगा a cos a x प्लस b के। तो यही हम लोगों का आंसर भी हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इतना ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या है, सेक tan अंडर रूट एक्स की, इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है। तो चलिए इनका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो ये हो गया डी डी एक्स सेक tan अंडर रूट किसके, x के हो गया। तो अब देखिए सेक का क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सेक एक्स tan एक्स, मीन्स ये लिख दिया जाएगा सेक tan अंडर रूट एक्स इंटू tan अंडर रूट एक्स इंटू, अब जी डैश का करोगे मतलब जी का tan का, तो tan का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ x नहीं है रूट x है, तो हम लोग रूट x नोट कर देंगे। अब रूट x का करेंगे तो रूट x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अलग से हम समझा दे रहे हैं, डी डी एक्स रूट x। तो डी डी एक्स रूट एक्स का मतलब x को हम लोग लिख सकते हैं 1/x⁴ और ये वही फॉर्मेट हो गया डी डी, हाँ डी डी एक्स एक्स की पावर n, तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में से क्या हो जाएगा एक कम। जैसे डी डी एक्स एक्स की पावर n गिवन है तो पावर आगे आती है और पावर में से क्या होता है एक कम। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस का 1, ये हो जाएगा हाफ x की पावर। तो 2 यहाँ बाई 1 करके एलसीएम ले लीजिए, तो 1 1 जा 1 और माइनस 2 1 जा 2 अपान, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 2, तो ये क्या हो गया 1/2
एक्स की पावर -1/2। तो ये वैल्यू हो गई हाफ एक्स की पावर -12। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये पावर ऊपर नेगेटिव है, नीचे आएगी पॉजिटिव हो जाएगी, और x/2 की पावर किसी की होती है तो क्या लिखा जाता है, रूट मतलब 1/2 रूट एक्स। तो ये इसके डिवाइड में क्या आ गया, डिवाइड में तो आ गया 2√x, और ये आपका इतना सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, sec tan√x इंटू tan√x इंटू sec square√x। यही इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो अपना स्क्रीनशॉट ले ले, और जिसको नोट करना है वो जल्दी से नोट भी कर सकता है। और अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है sin ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस डी के। अब ये तो कंपोजिट भी फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन के साथ साथ अब ये क्या आ गया, फ्रैक्शनल हो गया। फ्रैक्शनल मतलब भिन्न के फॉर्म में आ गया। तो जब फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया, भिन्न के फॉर्म में आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, क्वेश्चन रूल का। किसकी हेल्प लेंगे, क्वेश्चन रूल की। तो देखिए हम लोगों को पता है कि अगर y = u/v गिवन है, तो इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें मीन्स ddx ऑफ y, तो ये क्या होता है, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हो गया। इसी के फार्मूले के बेस्ड पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये आपका हो गया ddx ऑफ sin ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस डी के। अब क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर मीन्स cos cx प्लस डी डिफरेंशिएशन ऑफ sin ax प्लस b के, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा न्यूमरेटर मीन्स sin ax प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, डिनोमिनेटर मीन्स ddx cos cx प्लस डी अपॉन ये हो जाएगा cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसे नोट हो गया। चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो देखिए cos cx प्लस डी में कुछ नहीं होगा, ये तो एज इट इज ऐसे नोट रहेगा। साइन का क्या हो जाता है, cos, तो ये आपका हो जाएगा cos ax प्लस b, और ax प्लस b का अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया भी था। तो a कोफिशिएंट है
एक्स का क्या होगा 1, बी का 0, मीन्स क्या आ जाएगा सीधा सीधा मल्टीप्लाई में ए माइनस साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे एज इट इज रहेगा। और कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो ये आपका होगा माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी। और सी एक्स प्लस डी को सॉल्व करोगे तो सी कोफिशियंट है, ये बाहर हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा तो सी इंटू वन सी हो गया प्लस 0 सी ही आएगा, मल्टीप्लाई में सी हो गया, होल डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब क्या होगा कि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कर दे रहे हैं साथ साथ इससे इनको भी दोनों को हम डिवाइड कर दे रहे हैं। इनको ऐसे समझिए जैसे कहीं पर a प्लस बी अपान सी गिवन है, तो ये क्या हो जाता है a अपान सी और प्लस का b अपान सी, दोनों का डिवाइड होता है, यही वर्क यहाँ पे होना है। तो ये हो गया हमारा cos सी एक्स प्लस डी, और a बाहर ले लो, ये क्या करेंगे यहाँ ले लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं, और इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी के माइनस ये मिलकर के प्लस दे देंगे, सी भी यहाँ पर भी बाहर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू ये हमारा हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी। लेकिन दोनों में जो डिवाइड वाला पार्ट है उसको हम लोग सेपरेटली लिख देंगे, और इसको ऐसा करते हैं यहाँ पे बीच में लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और इसके भी डिवाइड में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, जैसे हमने अभी दिखाया था ना ए प्लस बी अपान सी, तो ये क्या हो जाता है ए अपान सी प्लस बी अपान सी, ऐसे डिवाइड हो गया। अब देखो कॉस सी एक्स प्लस डी यहाँ 2 टाइम्स है, स्क्वायर मतलब क्या हुआ 2 बार है, और यहाँ 1 बार है, तो इससे क्या होगी इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ एक पावर बचेगी, यहाँ पर कोई भी कैंसिल होने वाला नहीं है। तो देखिए कॉस यहाँ पर क्या बच रहा है, तो ये बच रहा है ए कॉस ए एक्स प्लस बी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस सी। अब देखिए साइन इसके साथ तो कुछ हो नहीं सकता है, साइन सी एक्स प्लस डी इसका एक कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन बाई कॉस क्या देता है tan, ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, साइन बाई कॉस क्या दे देगा tan सी एक्स प्लस डी, एक कॉस सी एक्स प्लस डी बचा है, उसकी वजह से यहाँ क्या हो जाएगा सेक, इसको हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, यही हम लोगों का क्या बन गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से देखिए इसमें हम लोगों को क्या करना था, कंपोजिशन फंक्शन हम लगातार कर ही रहे थे, बस हमने क्या है यही क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिया, और जो जो जैसा होता गया वैसा करते गए, और साथ साथ इसको सिंप्लीफाई कर लिए, और हमें इजीली इसका सॉल्यूशन मिल गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप क्या कर सकते हैं नोट करना चाहें नोट कर लें, और नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, cos x क्यूब साइन स्क्वायर x की पावर 5। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है कि ये भी कंपोजिट फंक्शन है, ये भी कंपोजिट फंक्शन है, और यहाँ पे एक फंक्शन नहीं है। अभी तक तो सिंगल फंक्शन रहते थे, यहाँ पे दो फंक्शन हो गए। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे हमें चेन रूल तो फॉलो ही करना पड़ेगा, लेकिन चेन रूल के साथ साथ हमें प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या था उसको जरा देख लेते हैं। अब y इज इक्वल टू कितना uv, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसी रूल को हम अप्लाई करेंगे, बाकी चेन रूल तो यूज होगा ही। तो देखो इसको हम लोग ले लेते हैं u और इसको हम लोग ले लेते हैं v। तो ये हो गया आपका डी डी एक्स कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल से ओपन कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन मीन्स कॉस एक्स क्यूब डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस सेकेंड फंक्शन मीन्स साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब कॉस एक्स क्यूब। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, कॉस एक्स क्यूब ऐसे नोट कर देंगे, ये साइन स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, डी डी एक्स एक्स की पावर n, मतलब पावर आगे आएगी और पावर में से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो साइन की पावर कितना है 2, बाहर आ जाएगा, इसमें से एक कम होगा तो 2 में से 1 जाएगा, 1 ही होगा, मतलब साइन बन जाएगा। और क्या होगा, x की पावर 5, ये तो इसका हो गया। अब पावर को खत्म किया x की पावर n के फॉर्म में, मतलब इसको हमने क्या किया, पूरे को, इतने कंप्लीट पार्ट को, ये इतने को हमने सपोज कर लिया, जैसे t सपोज कर लो कुछ भी, तो ये अगर हम इस पूरे को x मान लें तो x की पावर 2 ही तो बनेगा, तो 2x हो गया। अब क्या करना है, साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये कॉस होता है, लेकिन कंपोजिशन फंक्शन है तो x की पावर 5 ऐसे नोट कर दिया जाएगा। अब इसका भी हो गया, f का भी हो गया, अब बचा कौन, gx, gx मतलब x पावर 5, x की पावर 5 का क्या हो जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, 5 में से एक कम मतलब 4 हो जाएगा। ऐसे ही आगे कभी कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट तो आपका साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 ऐसे रखेगा। और अब जरा देखिए कॉस का, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन, तो माइनस साइन एक्स की पावर कितना हो गया, 3 के हो गया। अब ये जो कंपोजिशन फंक्शन है तो चेन रूल लगेगा, तो कॉस का हो गया, बचा कौन, एक्स, एक्स क्यूब का कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। इस तरीके से इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो अब जरा देखो, 5 2 या 10 x की पावर 4, तो ये हो जाएगा 10 x की पावर 4 cos x क्यूब साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5, ये हो गया माइनस कितना, 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x की पावर कितना, 3 के। ठीक है, आप इसको यहां भी छोड़ सकते हो, बाकी देखिए जो फार्मूला वगैरह सिंप्लीफिकेशन लग रहा है उनको हम लगा भी सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, साइन एक्स पावर 5 दोनों जगह पर है, ये कॉमन हो जाएगा, बस इतने होगा। चलिए ले भी लेते हैं,
बाकी आप यहाँ छोड़ भी सकते हो, एक्स स्क्वायर ले सकते हैं और साइन एक्स पावर 5 यहाँ 2 बार है तो 1 बाहर हो जाएगा, तो साइन एक्स की पावर 5 हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। और एक्स स्क्वायर यहाँ से बाहर जाएगा। अच्छा देखो यहाँ का 2 यहाँ भेज दें, अब नहीं भेज सकते, बाहर ले लिए तो, ठीक है। इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इसका 2 यहाँ भेज दो तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाता है, साइन 2x हो जाता है, उस फॉर्मेट में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो एक हम दोनों करके आपको दिखा दे रहे हैं। एक तो ये हो जाएगा जब ये कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, पूरा पूरा 10 और एक एक्स स्क्वायर बाहर हो चुका है, ये बाहर हो चुका है, तो यहाँ बच क्या रहा है, कॉस एक्स क्यूब, कॉस एक्स की पावर कितना 5 माइनस क्या बचेगा 3, एक साइन का पार्ट जा ही चुका है और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स क्यूब, ठीक है। एक आंसर तो इसका ये हो गया। अगर और भी आपको सिंपलीफाई करना, मान लीजिए किसी के दिमाग में और भी बात आती है, वो क्या करेगा, ये और ये, तो 2 साइन एक्स, भाई एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, तो 2 जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या देता है साइन 2 थीटा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये भी हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है। तो तीसरा रिजल्ट आपका क्या हो सकता है, ये हो जाएगा 5 एक्स की पावर 4 कॉस एक्स क्यूब और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, मतलब 2 एक्स की पावर 5 माइनस, यहाँ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, 3 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब, एक आंसर क्या, एक इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो, तो और सिंपलीफाई करके तो एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, और कुछ कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये आपका बनेगा क्या 5 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब साइन 2 एक्स पावर 5 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 साइन एक्स क्यूब, एक आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। इतने पॉसिबल आंसर्स आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। नोट करना चाहें नोट करें, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट, कर दीजिए डिफ्रेंशिएट, 2 बाहर हो जाएगा और ये कॉट का अंडर रूट है, तो अभी लिख लेते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं। तो देखो इसको और क्या सिंपलीफाई करके लिखा जा सकता है, ये रूट है, रूट को क्या लिख सकते हैं पावर में, तो ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स स्क्वायर पावर 1/2। अब ये भी कंपोजिशन फंक्शन ही है, तो कंपोजिशन फंक्शन है तो इसमें पहला फंक्शन क्या होगा, ये पावर को गायब करेंगे, फिर पावर का डिफरेंशिएशन करने के बाद कॉट का करेंगे, कॉट के बाद किसका करेंगे एक्स स्क्वायर का, मतलब क्या हो गया कि ये इक्वेशन आपका 3 बार डिफरेंशिएट करने के बाद फिनिश हो जाएगा। तो चलो 2
इसका क्या होगा, पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, 1/2 माइनस 1 इंटू, तो ये तो हो गया। अब कॉट का करेंगे, तो कॉट का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर और कितना, एक्स स्क्वायर। कॉट का हो गया, अब किसका करोगे, एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 2x। इस 2 से ये 2 देखो कैंसिल हो गया। इसकी पावर को जब सिंप्लीफाई करेंगे बाई 1 करके, तो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 1 माइनस 2 कितना आएगा, -1। तो -1/2 मीन्स ये हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर की पावर कितना, -1/2। और एक काम करो, माइनस का 2x ऐसे बाहर लिख लो, और ये आपका क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कोई चेंज तो और नहीं होगा भाई, रूट का हो गया, कॉट का हो गया, एक्स स्क्वायर का हो गया, हाँ ठीक है। तो ये हुआ। अब ये क्या हो जाएगा, पावर नेगेटिव है तो नीचे चला आएगा, तो ये हो गया आपका। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान, ये हो गया अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। इसको भी आप नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट कर लें, जो भी करना चाहते हैं जल्दी करें, ठीक है। हो गया हो तो करें, नेक्स्ट। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो कॉस अंडर रूट एक्स, अब इसमें तो ज्यादा डिफरेंशिएशन है नहीं, एक बार एक्स कॉस का होगा, एक बार रूट का होगा। एक्स का 1 होगा ही, तो उससे कोई बहुत इम्पैक्ट पड़ना नहीं है। तो देखिए कॉस एक्स का क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया हमारा माइनस साइन अंडर रूट एक्स हो गया। अंडर रूट एक्स का करोगे तो पावर आगे आएगी, और पावर में से क्या होगा, और x का करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 एक्स की पावर -1/2, ये वैल्यू हमारी हो गई साइन अंडर रूट एक्स, और ये डिवाइड में आकर के क्या हो जाएगा, 2 रूट। यही इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है।